तो पेरोल द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे भेजी जाती है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से ऑनलाइन पावना को हम जमा करते हैं। पहले गूगल पर जाएंगे, गूगल पर टाइप करेंगे मानव संपदा पोर्टल, मानव संपदा। ये टाइप करने के बाद गूगल पर ये खुल जाएगा। इसमें आप देखिए ये जो खुल के आ रहा है मानव संपदा EHRMS संपदा, ये यूपी वाला जो UPSDC.gov.in, इसको ओपन करेंगे, ये खुल जाएगा। इसको बाद इसमें EHRMS लॉगिन जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए समझ लीजिए, समझना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि ये एक बार लॉक होने के बाद फिर दोबारा नहीं होता है। तो यहाँ पर यूज़र आईडी भर देंगे, इसमें बेसिक एजुकेशन भरेंगे, यूज़र आईडी भर देंगे और पासवर्ड भरेंगे, और पासवर्ड के बाद कैप्चा भरेंगे, और कैप्चा भरने के बाद ये हमारा फॉर्मेट खुल जाएगा। इसमें आप देखेंगे पेरोल है, पेरोल। आप इस पेरोल पर जाएंगे और पेरोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। आपको बेसिक एजुकेशन पर जाना है। इसमें जब आप बेसिक एजुकेशन पर जाएंगे तो इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। आपको अटेंडेंस पर जाना है। अटेंडेंस पर आप जाएंगे तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फिल अटेंडेंस और लॉग अटेंडेंस डाटा। सबसे पहले आपको फिल अटेंडेंस पे जाना है। फिल अटेंडेंस पे जाएंगे तो उसमें आपके जो स्कूल के टीचरों के नाम हैं वो यहाँ खुल जाएंगे। जैसे इसमें 3 नाम हैं, 3 नाम दिए गए हैं, तो ये स्कूल में 3 टीचर हैं। इसमें आप देखिए ऐड और एडिट अटेंडेंस है। इस ऐड अटेंडेंस पर आपको टच करना है और इनकी जो छुट्टी है वो आपको भरनी है। छुट्टियाँ केवल ओनली छुट्टी भरनी है, उसके बाद ही आपको लॉग डाटा अटेंडेंस करना। लॉग डाटा अटेंडेंस सबसे बाद में करना होता है। ये तीनों टीचर हैं, इनका ये देखिए ऐड एडिट अटेंडेंस है। इसको आपको इसको टच करना है। इसमें जिस टीचर ने छुट्टी ली है उसी को आपको भरना है पहले। जब आप इसको टच करेंगे तो जैसे इन्होंने छुट्टी ली है तो आप ये खुल जाएगा फॉर्मेट। इसमें आपने देखा अटेंडेंस डेट लिखा हुआ है, कब से कब तक ये पावना है। ये 20/1/2021 से 21/1/2021 से 20/2/2021 तक है। ये इनका नाम हो गया और इनका ये कब से कब तक छुट्टी ली है वो यहाँ भर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पे खुल जाएगा कैलेंडर। जैसे इन्होंने छुट्टी ली है 3/2/2021 3/2/2021 की, और ये यहाँ से 3/2/2000 की छुट्टी ली है तो ये हमने भर दी है। इसके बाद नंबर ऑफ डेट आ जाएगा, एक छुट्टी ली है। इसमें जो लीव का रीजन है वो आ जाएगा, कैजुअल लीव ली है। इसके बाद सैंक्शन लीव है, ये सैंक्शन लीव हो गई है। इसके बाद रिमार्क डालेंगे तो रिमार्क में आप उसका पर्सनल वर्क वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। जैसे पर्सनल वर्क के लिए ली है तो आप पर्सनल वर्क लिख दोगे रिमार्क में, ठीक है। ये करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर जैसे ही टच करेंगे वो आपका एंट्री सबमिट हो जाए, सक्सेसफुली सेव हो गया। अब ऐसे ही या फिल अटेंडेंस फील्ड है, इसको आप देखेंगे तो इसमें एक एंट्री हो चुकी है। अब ये आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। जैसे ये एक छुट्टी हो गई है, ये लाल वाला जो बटन दिख रहा है आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद अगर किसी ने दोबारा दूसरी छुट्टी ली है तो उसको भी ऐसे ही यहाँ से भर लोगे और ये भी डाटा है ना, ये भर लोगे। इसके बाद ये भी सेव हो गया। 2 एंट्री हम कर चुके हैं, सबमिट कर दिया हमने, 2 एंट्री हमारी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 10/2 से
हमने 2 तारीख को ये छुट्टी ली है। इसके बाद ये कैजुअल लीव है और यहाँ पे सेंसर लीव है। यहाँ पर रिमार्क में हमने डाल दिया पर्सनल वर्क, ये पर्सनल वर्क हो गया और ये हमने सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद ये भी सेव हो गया, तो हमारी 2 एंट्री हो गई। तो हम यहाँ देखेंगे तो दोनों एंट्रियाँ हो चुकी हैं। इन्होंने ये 10 तारीख को छुट्टी ली है और ये 3/2 में छुट्टी ली है। तो ये अरविंद कुमार हैं, दोनों ने छुट्टी ले ली है। इसके बाद हम यहाँ पे फिल अटेंडेंस पे देखेंगे तो हमारी यहाँ पे दोनों छुट्टियाँ दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम इनको डिलीट भी कर लेंगे क्योंकि हमें भरनी नहीं है अभी, हम अब केवल डेमो ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे दोनों को हटा देंगे। हटा दिया हमने, यहाँ से आप हटा भी सकते हो, जो छुट्टी गलत भर दी है वो हट जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बैक जाएंगे तो यहाँ पे हम अब जो अगर और किसी टीचर की आपको भरनी है तो वो यहाँ से भर भी जाएगी। बैक कर लेंगे, हमने यहाँ पे कोई छुट्टी अभी इसमें भरी नहीं है, साफ दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे बैक जा कर के इसको बैक जाएंगे और लॉग डाटा अटेंडेंस पर जाएंगे। लॉग डाटा अटेंडेंस पर जाएंगे तो देखेंगे इसमें कोई छुट्टी नहीं है। और पूरा पावना जिन्होंने जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए 21 से 21 से लेकर के 22/2/21 तक यहाँ पर ये नंबर ऑफ लीव जो है ये 0 दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही इनका दूसरे जो टीचर हैं यहाँ पे इन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है क्योंकि हमने 2 छुट्टियाँ भरी थी, दोनों डिलीट कर दी हैं। तो यहाँ पे ये 0 दिखाएगा। अगर ये भरा रहता तो इसमें एक या 2 छुट्टियाँ इनकी दिखाता, ठीक है। ये पावना 21 से लेकर 1 से और 20/2 तक है, ये ऑल डे प्रेजेंट है। और यहाँ पे हम अब डाटा को हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये आपका पावना सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप जो है अपने पेरोल को आराम से भर सकते हो। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।